अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, जैसे कि आपको बाहर का नज़ारा नज़र आ रहा है, हम घर पे नहीं हैं। तो ये मैं आई थी अपने घर के करीब ही बिल्कुल जो है वो दुकान है रेवे, तो वहाँ से कुछ लेने आई थी। लेने में अपने लिए नहीं बल्कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके किया कहा था उसको कुछ चीज़ चाहिए थी। बल्कि पहले उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है कि चीज़ मिलती है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूं क्या नाम है, ग्लूकोज़ का वो पूछ रही थी। उसकी अम्मी को जो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो रहा था, तो मेरा ख़्याल में ग्लूकोज़ वगैरह पाकिस्तान से लाके इस्तेमाल करते थे। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर ग्लूकोज़ मिलता है? तो मैंने कहा हाँ, हर दुकान में मिलता है। तो वो बड़ी हैरान हुई, कह रही कि मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पर मिलता है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर भी मिलता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें ला के देती हूँ। तो रेवे जो है वो मेरे घर की ऐसी दुकान है, नुक्कड़ की दुकान जैसे जिसको कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में कभी मेहमान आ जाएं तो कहें कि जाओ नुक्कड़ की दुकान से जो है वो बहुत ठंडी बोतलें ले आओ, यहाँ ज़रूरत हो तो नुक्कड़ नुक्कड़ की दुकान से जो है वो दही ले आओ। तो रेवे ऐसी ही मेरे घर के करीब दुकान है कि बिल्कुल घर से उतर के तो सामने जो है वो इस दुकान में आप चले जाएं। तो इसको मैं अक्सर जो है वो कहती हूँ नुक्कड़ की दुकान, कि हमारे घर के करीब भी जो है वो एक नुक्कड़ की दुकान है जिसमें जो है आपको इमरजेंसी में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आ तो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलें, आई तो मैं ग्लूकोज़ लेनी थी, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें और भी चीज़ें देख लूँ, क्योंकि फिर कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो मैं देख रही थी कौन कौन सी चीज़ आई है। ये नारियल का पानी भी बहुत अब आ गया, पिछले दिनों काफ़ी जो था यहाँ पर नहीं था। तो मैंने कहा चलो नारियल का पानी भी आ गया, अक्सर गर्मी में है, इस्तेमाल कर लेते हैं हम ना। हमारी गर्मी भी ऐसी होती है, थोड़े दिनों की होती है, बस ऐसी छू के चली जाती है। अभी जो है वो धूप निकली हुई थी और काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन ये है कि थोड़े दिन के बाद उसने ऐसा होना है बारिशों में तब्दील हो जाएगी। फिर जो बारिशें शुरू शुरू होंगी, फिर जो तूफ़ान शुरू होंगे, कहीं ना कुछ जो है वो तूफ़ान शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ की एक बात नोट की है कि ये देखिए, मैंने अभी आपको ऑरेंज दिखाए हैं। यहाँ पर सीज़न हो ना हो, लेकिन आपको फ्रूट हर मिल जाता है। मुझे ये फ्रीज़ करके रख लेते हैं और उसके बाद इसको निकालते रहते हैं। तो वैसे ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर जब सीज़न में फ्रूट आए जब भी इस्तेमाल करूँ। बग़ैर सीज़न के मैं बहुत कम ऐसा होता है, हाँ कोई ज़रूरत हो, कोई चीज़ बनानी हो, किसी में शामिल करनी हो तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है वो सीज़न की का ही फ्रूट खाऊं। तो उसमें ये कि सीज़न का फ्रूट मज़ा भी देता है, जायका भी होता है और फ्रेश भी होता है। तो आपको फ्रेश विटामिन्स भी मिल जाते हैं। जो चीज़ें जो है वो इन्होंने फ्रीज़ कर देते हैं, फिर उसके विटामिन्स भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश यही होती है कि यहाँ मैं जो हूँ वो ना लूँ। अच्छा, ये मैं तकरीब ब्रेड की साइड पे आ गई थी। मैंने कहा कुछ अगर नज़र आ जाता है, वैसे ब्रेड तो थी घर में, लेकिन मैंने कहा कोई ना कोई चीज़ जो है वो कभी याद नहीं रहती ना। तो फिर ये है कि दुकान, जब हम किसी दुकान में जाएं तो फिर मेरी तो आदत यही है कि मैं पूरी चीज़ें फिर फिरा कर जो है वो लेकर आती हूँ। हाँ, मेरी फ्रेंड है वो, उसको नहीं आदत, वो जो चीज़ लेने जाएगी वो नाक की सीध में जाती है, वो चीज़ उठाती है और वो ले आती है। तो इसलिए कभी कभी ये होता है कि वो मेरे साथ जाती नहीं, वो कहती नहीं तुम फिर के चीज़ ले फिरती हो, हर चीज़ देखती हो, तो मुझे देर हो जाती है। तो इस वजह से वो मेरे साथ नहीं जाती। हाँ जी, ये देखिए, ये आ गए हैं जो चीज़ मुझे चाहिए थी। ये है ग्लूकोज़, और इस ये तकरीबन 10 विटामिन है इसमें ना। इसको यहाँ पे ट्राउबन शुगर भी कहते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे साथ में जो है वो ग्लूकोज़ भी लिखा हुआ है। तो मैंने इसका एक पैकेट लेना था, महंगा भी नहीं है, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा भी है। पाकिस्तान से लाते हैं या यहाँ पे इंडियन लोग भी इस्तेमाल करते हैं ये ना। ये मेरा ख्याल में जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की जो है वो शिकायत होती है, तो वो ये है कि थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं तो शायद उनको जो है वो आराम मिल जाता है। मैं भी लेकर आती हूँ ये, कि बाज़ औक़ात किसी न किसी चीज़ में जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा जी, मैं आ गई थी, उसको मैंने दे दिया था ग्लूकोज़ और मैं घर आ गई थी। बच्चों ने कहा मम्मा भूख लगी है, मैंने कहा चलो जल्दी से इनको नूडल बना देती हूँ। नूडल जो है वो मैंने स्पैगेटी सी उबालने के लिए रख दी हैं, और मैं देख रही थी साथ में मैंने जो है बोनलेस चिकन है उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये मैं सब्ज़ी वाले नूडल बनाने लगी हूँ।
उसके बाद मैंने कटी हुई सब्ज़ियाँ जो आपने कई मेरी वीडियोस में देखी होंगी, ये सूप वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, तो ये बड़ी अच्छी आती हैं, रेडीमेड कटी हुई होती हैं, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसमें मैंने चिकन भुनने के बाद इसमें मैंने अब सब्ज़ी डाल दी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल कर दी और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च शामिल कर दी। उसके बाद ये 1 चम्मच है, इसको आप समझ लीजिए जो किनोर का पाउडर वगैरह होता है ना, ये वो नहीं है, ये यहाँ पर सब्ज़ियों का इस तरीके से पाउडर होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बेसिकली मुझे ज़ाती तौर पे किनोर नहीं पसंद, तो मैं ये लेके आती हूँ। ये इसको गम्यूज़े बिरू हे करके नाम है, ये कहते हैं इसको ना, तो मैं ये ले आती हूँ। ये बहुत अच्छा रहता है, ये मैं किनोर की जगह इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें गोश्त वगैरह का कोई सिलसिला नहीं होता। ये सब्ज़ियों को मेरे ख़्याल में खुश करके इसका बनाया होता है, जैसे किनोर मेरे ख़्याल में मुर्गी का या जिसका सूप को खुश करके बनाया होता है। ये सब्ज़ी इसके बाद जो है वो सब्ज़ी और ये चिकन तैयार हो गया था, तो इसमें मैंने ये है टमाटर पेस्ट या जिसको टमाटर प्यूरी भी कहते हैं, इसमें ये शामिल कर ली थी और इसको भी मैं अच्छी तरीके से जो है वो पकाऊंगी। तकरीबन 2-3 मिनट इसको पकाऊंगी। ये वैसे पकी हुई होती है टमाटर पेस्ट या टमाटर प्यूरी, तो वो ये कि इसमें जो है वो अच्छा टेस्ट दे देती है। ये देखिए माशाल्लाह जो है वो मेरे जो है स्पेगेटी या नूडल इस तरीके से तैयार हो गए हैं। डिफरेंट तरीका होता है, मैं ये जल्दी जल्दी वाला यही मेरे पास तरीका है। मैं मतलब ये कि सब्ज़ियाँ काट के भी बनाती हूँ, लेकिन ये कि जल्दी वाला तरीका मेरे पास यही है, तो मैंने जल्दी से ये बना ली। बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, दोनों चूल्हों पे तैयार हो गई। एक तरफ मैंने जो है वो स्पेगेटी उबाल ली और दूसरी तरफ मैंने चिकन तैयार कर लिया। आज तक के लिए इतना ही, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।